देखिए एक क्वेश्चन है, ए जो है 9,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद बी 16,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद ए अपने प्रबंधकीय कार्य के लिए कुल लाभ का 35% ले लेता है और जो शेष बचता है उसको ए और बी के बीच उनके लाभ के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो दिया हुआ है कि 1 वर्ष बाद यदि ए को कुल 52,800 रुपये का लाभ होता है तो उनका टोटल लाभ कितना था। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो हमको लाभ निकालना है, ठीक है। और अगर आप लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 रुपया से एक व्यवसाय शुरू किया है ए और 3 महीने के बाद बी जो है 16,000 रुपया ले करके व्यवसाय में शामिल हो गया। अच्छा, टोटल आप देख रहे होंगे कि 1 वर्ष पार्टनरशिप चला है, बिजनेस 1 साल चला है। तो बिजनेस 1 साल चला है, ए शुरू में आया 9,000 लगा के व्यवसाय शुरू कर दिया और 3 महीने के बाद बी जो है 16,000 रुपये लगा कर व्यवसाय में शामिल हुआ। तो आप खुद बताइए, ए तो शुरू में आया है, टोटल बिजनेस चला है कितना दिन, 1 साल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल बिजनेस जब 1 साल चला है और ए शुरू में आया है तो बी देखिए क्या लिखा है कि 3 महीने बाद बी जो है 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है। इसका मतलब कि टोटल बिजनेस जो चला होगा, बी जो है अपने बिजनेस के लिए कितना दिन रहा होगा, 9 महीना, क्योंकि बी जो आ रहा है वो 3 महीने बाद आ रहा है और 3 महीने बाद जब बी आ रहा है और टोटल अगर 1 वर्ष बिजनेस चला है तो इसका मतलब बी 9 महीना रहा होगा, ये तो शुरू से अंत तक रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग सबसे पहले ए और बी के लाभ का अनुपात हम लोग लिखेंगे। लाभ, तो लाभ बराबर जो होता है, लाभ का जो अनुपात होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। मतलब पूंजी को जैसे हम समय से गुना करेंगे तो हमको लाभ का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए ए का पूंजी कितना है, 9,000 रुपया। ए कितना लगाया है, 9,000 रुपया। हालांकि हज़ार से तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। ए 9,000 रुपया लगाया है और 3 महीने बाद बी 16,000 रुपया लगाया। तो बी का पूंजी 16,000, ए का पूंजी 9,000। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम पूंजी लिख लिए और जैसे ही पूंजी को समय से हम लोग गुना करेंगे, पूंजी को समय से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को क्या चीज़ का रेशियो मिल जाएगा, लाभ का मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ए तो शुरू से अंत तक रहा अर्थात 1 साल यानी 12 महीना। तो ए का जो समय रहा होगा वो 12 महीना रहा होगा। तब पूंजी गुने समय, अब ये जो है लाभ का रेशियो हो गया। बी जो है 3 महीने बाद आया है इसका मतलब ये 9 महीना रहा होगा, इसका पूंजी 16,000 रुपया 9 महीना लेकर रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका लाभ का रेशियो हल करके निकाल लेते हैं। देखिए 1000 से 1000 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 3 बार में और 4 से 4, यानी कि ये 3:4 जो आया इनके लाभ का रेशियो आया, यानी कि लाभ का जो अनुपात हुआ 3:4 हो गया। अब आइए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है अपने प्रबंधकीय कार्य के लिए कुल लाभ का 35%, चूंकि ए जो है मैनेजमेंट का काम देख रहा है अपने बिजनेस में, तो इसलिए उसको लाभ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा तय किया गया है कि देंगे। तो उसमें क्या है कि कुल लाभ का 35% उसको मिला है सिर्फ मैनेजमेंट का काम देखने के लिए। तो इसका मतलब कुल लाभ का 35%, क्वेश्चन में ध्यान दो, कुल लाभ का 35%, इसका मतलब ये हुआ कि यदि टोटल लाभ 100 रुपया हुआ होगा तो उसमें से 35 रुपया तो उसको दे दिया होगा, इसलिए कि आप मैनेजमेंट का काम देख रहे थे बिजनेस में। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि टोटल लाभ यदि 100 रुपया हुआ होगा, टोटल लाभ यदि 100 रुपया हुआ होगा तो उसमें से जो ए को मिला होगा सिर्फ मैनेजमेंट का काम देखने के लिए वो 35 रुपया दे दिया गया होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और अब देखो टोटल लाभ अगर हम 100 रुपया माने तो ए को तो 35 रुपया दे दिया गया मैनेजमेंट का काम देखने के लिए। तो टोटल 100 रुपया लाभ में से 35 रुपया ए को दे दिया गया मैनेजमेंट का काम देखने के लिए। तो अभी भी कै रुपया बचा होगा, 65 रुपया। तो 65 रुपया को क्या किया गया, ए को दे दिया गया कि बी को दे दिया गया कि कहीं और लगा दिया गया, तो उसके बारे में देखो बोला गया है शेष लाभ को ए और बी के मध्य उनके लाभ के अनुपात में बांट दिया जाता है, लाभ के रेशियो में बांट देना है। जो शेष लाभ है उसको ए और बी के बीच ही बांटना है, लेकिन किस रेशियो में बांटना है, तो उनका लाभ का जो अनुपात होगा उसी रेशियो में बचे हुए लाभ को भी बांट देना है। तो इसका मतलब ए को टोटल और कितना लाभ होगा थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम अलग अलग लिख देते हैं, अदरवाइज यहीं पे ए का भी हम जोड़ लेते लाभ,
लेकिन हम अलग कर लेते हैं, मान लीजिए इसको A1 दे देते हैं। तो अब लाभ कितना होगा, तो बचा 65 रुपया। अब 65 रुपया का जो बंटवारा होगा इनके लाभ के रेशियो में होगा, तो लाभ का रेशियो 3:4 यानी टोटल 7 रुपया। तो टोटल लाभ है कितना 65, ये है कितना 7। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से हमको ए का लाभ निकालना होगा तो 3 से गुना शेष लाभ को इनके लाभ के रेशियो में बांट रहा है। अब जो आपका बी का हिस्सा होगा उस 65 रुपया को, इसको भी तो लाभ के रेशियो में बांटना है, तो बी का हिस्सा निकालना है तो 4 से गुना। अब रुक जाइए, थोड़ा सा रेशियो को हम लोग ठीक ठाक कर लेते हैं। तो आप चेक करिए, इसका रेशियो हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 245, इसका हो जाएगा 180, 15, 195, और इसका हो जाएगा 240, 20 260। ये इनका रेशियो हम लोग लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है कि 1 वर्ष बाद ए को कुल लाभ जो है 52,800 रुपया मिल रहा है। कुल लाभ कितना मिल रहा है 52,800 रुपया। ये जो 52,800 रुपया दिया हुआ है ये कौन चीज़ दिया हुआ है, ये 52,800 रुपया जो है ए का टोटल लाभ है। टोटल लाभ का मतलब देखिए, चूँकि ए मैनेजमेंट का काम संभाल रहा था इसलिए उसको 245, टोटल 700 लाभ हो गया मेरा, जिसमें से मैनेजमेंट का काम देखने के लिए ए को 245 रुपया तो पहले ही दे दिया गया, यानी कि 700 का 35% निकालिएगा तो 245 ही आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ लाभ था उसको उनके लाभ के रेशियो में बांट दिया गया, यानी कि 195 रुपया, और फिर इधर से उसको मिला है, और फिर बी को जो है 260 रुपया यहाँ मिला है। तो देखिए टोटल जो है ए को लाभ 52,800 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग अपने तरफ से देखते हैं कि ए को टोटल लाभ कितना मिल रहा है। तो देखिए ए को मिल रहा है 245 या 195, यानी कि आप इसको जोड़िएगा तो 440 आएगा। कितना आ रहा है 440, 195 या 245, 440, यानी कि टोटल लाभ 440 हुआ ए का, यानी कि 440 अनुपात ही इसके बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कुल लाभ कितना था। टोटल लाभ हम लोग को बताना है, तो बाबू टोटल लाभ है कितना 700, यानी कि हमको अनुपात 700 का ही वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए 0 से 0 तो कटिए जाएगा। आइए हमको लगता है 4 दूनी 12, 12 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48 और 4 52, 12 बार में ये कट रहा है, तो 1270, 12 84 और 3 0, और यही हम लोग का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका डी। ध्यान दीजिए जरूरी नहीं कि इतना हम लोग को करना ही था, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और बहुत सारे अप्रोचेस थे। आप एक बात बताओ, हमको क्या पूछा गया है कि उनका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ का मतलब हमको अनुपात 700 का वैल्यू पता करना था, हमको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। हमको सिर्फ इतना पता करना था कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल लाभ बताइए। कुल लाभ का मतलब अनुपात 700 का वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात 700 का वैल्यू, यानी कहीं ना कहीं हम लोग 700 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब आंसर वही आता जो 7 का मल्टीपल होता। फिर से अनुपात 700 का वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि टोटल लाभ आपसे पूछा जा रहा है। टोटल लाभ का मतलब 700, तो 700 से जैसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर वही आएगा ना जो 7 का मल्टीपल होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए, ये है क्या, ये भी नहीं है, ये भी 7 से नहीं भाग लग रहा है, 7 से भाग लगने वाला यही है 84, यानी हम लोग का सही उत्तर कौन सा होगा 8400। हालांकि ये मेरा डेटा सेट नहीं किया हुआ है, एग्जामिनर का ही डेटा सेट किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग जो है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी इस चीज़ को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, और नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट में आप बताइए कि हाँ क्या दिक्कत है, ताकि उसको और हम लोग सुधार कर पाएँ। थैंक यू।